हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी नमस्ते। आप सब कैसे हो? ठीक हो? तो मैं भी ठीक हूँ। तो देख मैं कहाँ पे हूँ? मैं हूँ होटल में। ये रूम खाली है मगर बंद भी नहीं करे हुए, लड़का खुद बंद करेगा आके। ठीक है, मैं उतर रही हूँ सीढ़ी लाइट जला कर होटल की। ठीक है, अब मैं उतर गई हूँ। तो काफ़ी टाइम से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे को परेशानी चल रही है बहुत ज़्यादा। अपनी ज़िंदगी में होता है ऐसा। तो देख सकते ऑफिस में यहाँ इस वक्त कोई नहीं है, मैं बैठी हुई। मैं लाइटें खोल रही हूँ होटल की अपने। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ। मैं लाइट जला दी है और मैं लाइट जला कर बैठ चुकी हूँ। मैं लड़के को आवाज़ देती हूँ, रूम बेडिंग करेगा वो। तो दोस्तों, दुख सुख ज़िंदगी में लगा रहता है, ये तो आपको पता ही है। और दुख सुख तो भगवान की देन है, और क्या कहें हम आपसे। तो आप सोच रहे होंगे आजकल वीडियो में बहुत रो रही हैं और ब्लॉग भी रोज़ डेली नहीं आ रहा है। तो ये बात सत्य है कि ये बात सच है। दोस्तों, मैं शहर में आना नहीं चाहती थी, बट मेरे पति मेरे को बहला फुसला मतलब कि करके, पता ही है आपको, मगर जिसके साथ शादी होती है तो रहना वहीं पड़ता है। क्योंकि मेरे आगे थोड़ी समस्या थी, मैं इसलिए नहीं आना चाहती थी। क्योंकि हर बात मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं क्यों नहीं आना चाहती थी। मगर हाँ, जैसे मैं यहाँ आई थी शहर में, तो मैंने जो मेरी तहेरी सास वगैरह, तहेरी चचेरी, जितनी भी मेरी जो दीदी भैया लोग लगते हैं ससुराल में, तो मैंने उन सब बोला कि मैं शहर में नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं लगता था। मैं तो गांव में रहती थी, मेरे भैया लोग भी रहते थे वैसे शहर में, मगर मैं फर्स्ट टाइम जा रखी थी अपने भैयों के पास पंजाब में। मगर मेरे को शहर में रहना पसंद नहीं था। क्योंकि इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि हर चीज़ शहर में मूल की होती है। तो इसलिए मेरे को इसलिए अच्छा नहीं लगा, अच्छा पसंद भी नहीं करती थी मैं। तो मतलब कि मेरा मन नहीं था शहर में आने का बिल्कुल भी। मैंने हरगिज़ तोड़ दी थी कि मेरे को शहर में नहीं जाना है। हर चीज़ देखनी पड़ती है। छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, और एक बेटा मेरा 2.5 साल का था तब हम शहर में आए थे, और एक बेटा मेरा 3.5 साल का था, बड़ा बेटा मेरा। तब हम शहर में आए थे। आने के बाद भी मैंने मतलब कि 8 दिन तक अपने बैग पैक करे। पूरे 8 दिन तक मेरा मन नहीं लग गया था। पूरे 8 दिन तक हमारे इसके डैडी, जैसा मैं बैग पैक करने लग जाती थी तो वो कहते थे कहीं नहीं जाना, आपको कहीं नहीं जाना। मैंने कहा मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है, मुझे नहीं रहना है यहाँ, मुझे नहीं रहना। मैं रो रो कर मैंने खूब कहा, मगर उन्होंने मेरे को जाने नहीं दिया यहाँ से। ठीक है, उन्होंने इसलिए नहीं जाने दिया कि कौन है तेरा वहाँ गांव में, कोई नहीं है। अब तो तेरी शादी हो गई है, अब तो मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। क्योंकि मैं डरती थी एक एक चीज़ को कि कैसे बच्चों का खर्च होएगा, कैसे बच्चे हम पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, हम कैसे लिखाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। मेरी समझ में मैं दूर लोग का सोचती थी, क्योंकि सोचना ही पड़ता है एक आदमी के ऊपर इतना सारा बोझ डालना। तो मेरे को बहुत वो होता था कैसा करेंगे इसके डैडी अकेले। मगर फिर भी 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद मैंने फिर नाम नहीं लिया जाने का। घर में सोचा कि मुझे यहाँ भी काम करना है, वहाँ भी काम करना है, तो क्यों नहीं अपने पति के साथ में काम करें। ठीक है ना, क्यों नहीं अपने पति के साथ में काम करें हम। हमारे ये दिन ले रखे हैं, कुछ भी करा।
फिर भी हमने काम किया। यहाँ सबको पता है कि हम कितने मेहनती हैं। ठीक है, उनकी 3,000 की नौकरी थी। मैं कभी सोशल मीडिया पर बताना नहीं चाहती, बट मैं बता रही हूँ। और मेरी सिर्फ 2,000 की नौकरी थी। मैंने बोला अपने पति से कि क्यों नहीं काम आप मेरा भी लगवा सकते, तो मेरे पति मना करते थे कि आपको काम नहीं करना है। फिर भी मैं बोलती थी कि अकेले तभी शहर में आ ही गए हैं, तो क्यों नहीं हम अपना नाम कमाए यहाँ मेहनत कर करके। क्योंकि 3,000 में कितना खर्च होएगा आपसे? 8-10 साल पहली बात है, 3,000 पर बहुत कम थे। ठीक है, तो मैंने 2,000 में 5 बीघे का जंगलात साफ करती थी और 10-12 कमरे रह गए और पूरे 5 बीघे के सफाई करनी रह थी। फिर वहाँ करके मालकिन बोल देती थी कि घर में भी आ जाना। धीरे धीरे घर में बुलाने लग गई। मतलब कि 1 बीघे का घर का और साफ करना, कि झूठ बोलना, जो काम किया है तो बताने में क्या दिक्कत है, उसको भी साफ करना। फिर मैं बच्चे स्कूल जाने लग गए, एडमिशन करा दिया हमने। फिर मैं काम कर करके इतना, मतलब कि 5 बीघे का होटल और 10-12 कमरे, बड़े बड़े कमरे थे वहाँ, और 1 बीघा घर में सफाई करनी। बर्तन कितने सारे मानने रहते थे, खूब बड़ा घर था, उसका भी सफाई मैं नहीं करनी थी। मतलब कि मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी। हमने 2-2.5 साल के बाद हमने वो होटल छोड़ दिया था। फिर भी इतना काम करने के बाद मेरे ससुराल के बोलते हैं कि तेरी लड़की कौन सा काम करती है। अरे मूर्खो, पहले मुझे पहचानो और उसको देखो और उसको समझो। दूसरे की बेटियों को यूं ही मत बोलो। मतलब कि उन्हें तो दूर करना था ना, कि भूखे रहे, कुछ भी करें कैसे भी, पर हम शहर में आकर भूखे नहीं रहे कभी। हम नहीं रहे दोनों। इसके डैडी ने पूरी रात काम करना होता था उनको। दिन में स्वाती थी मैं उनको। दिन में मैं पूरे दिन खुद काम करती थी, मैं उनको काम नहीं करने देती थी। बस जो मालिक लोग बता देते थे वो काम करते थे। तो गाइस, आगे की वीडियो में, अगली वीडियो में आगे की बातें अगली वीडियो में बताऊंगी आपसे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर देना। आपको देख लिया है कि मैं बहुत, मतलब कि मुश्किल से गुजर रही हूँ, और है भी कोई नहीं यहाँ। मैं अपने पति को बता देती हूँ, मेरे पति कहीं हैं। मैं आपसे नहीं बता सकती इस बात के बारे में आपसे, ठीक है ना? क्योंकि जब मेरे कर्म लिखे हुए ना, तो वे मेरे सास ससुर के हाथों में लिखे हुए मेरे कर्म। मैं तो साफ कह रही हूँ, जो मेरे कर्म लिखे हुए हैं ना, तो सास ससुर के हाथों में मेरे कर्म लिखे हुए हैं। और दूसरी बात, भगवान ने कभी मुझे सुनने लायक नहीं बनाया, उनको दिखाने लायक और कहने लायक बनाया है। भगवान मेरे साथ रहा है और साथ रहेंगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि दुख सुख तो दुनिया में लगा रहता है, ठीक है? मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है। तो सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी।